आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत बड़ी हलचल के बीच उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अवेक ग्लोबल कम्युनिटी के पॉलीगॉन चेन LGNS ट्रेडिंग इंसेंटिव प्रोग्राम की। कभी सोचा है कि जब दो अलग अलग विशाल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स आपस में हाथ मिलाते हैं तो असल में होता क्या है? बिल्कुल इसी से एक मजबूत और टिकाऊ डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कंसेप्ट को डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे इकोसिस्टम की शुरुआत से लेकर इसके तेज तर्रार रिवॉर्ड प्रोग्राम, निवेश के तरीके और इसके 600 दिनों वाले अनोखे सस्टेनेबल मॉडल पर बात करेंगे। साथ ही हम उन सख्त नियमों को भी देखेंगे जो इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह सब खड़ा है, यानी पॉलीगॉन और अनुबिस चेन का ये ड्यूअल चेन इकोसिस्टम। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में आता है, आखिर होता क्या है जब पॉलीगॉन और अनुबिस जैसी दो बिल्कुल अलग चेन्स अपनी लिक्विडिटी यानी अपनी तरलता को एक साथ जोड़ देती हैं? देखिए, ये कोई मामूली तकनीकी जुड़ाव नहीं है। ये दरअसल दो अलग अलग कम्युनिटीज और उनके संसाधनों को एक साझा लक्ष्य के लिए एक ही मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा कदम है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस ड्यूल चेन इकोसिस्टम को शुरू हुए अभी मुश्किल से 10 दिन ही बीते हैं और अवेक ग्लोबल ने इन दोनों नेटवर्क्स के बीच के तालमेल को और भी गहरा करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत कर दी है। उनका मकसद महज एक रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाना नहीं है, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम की जड़ों को इतना मजबूत करना है कि ये लंबे समय तक टिका रहे। इसी मजबूती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खास 30 दिनों का इंसेंटिव प्रोग्राम डिजाइन किया है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस पूरे 30 दिन के रोल आउट को 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है और इसमें जानबूझकर एक जल्दबाजी का एलिमेंट रखा गया है। सीधा सा हिसाब है, जो भागीदार पहले 10 दिनों के अंदर एंट्री लेते हैं उन्हें सीधे 5% का GLNS एयरड्रॉप रिवॉर्ड मिलता है। ये सबसे ज्यादा है। फिर 11वें से 20वें दिन के बीच आने वालों के लिए ये रिवॉर्ड घटकर 3% हो जाता है और आखिरी 10 दिनों में शामिल होने वालों को सिर्फ 2% मिलता है। तो अगर इस घटते हुए रिवॉर्ड ग्राफ को देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस मॉडल में टाइमिंग ही सब कुछ है। जो जितनी जल्दी सिस्टम में कदम रखेगा उसका फायदा उतना ही बड़ा होगा। ये शुरुआती सपोर्टर्स को उनके भरोसे के लिए इनाम देने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई इस ब्लॉकचेन पर आखिर एंट्री ली कैसे जाए? इसकी प्रक्रिया क्या है? सच बताऊं तो इसकी तकनीकी प्रक्रिया हैरान करने वाली हद तक आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सटीकता चाहिए। बस पॉलीगॉन चेन के मिंटिंग पेज पर जाना है, अपने वॉलेट में जरूरी स्टेबल कॉइन तैयार रखने हैं और फिर 1 क्लिक कॉन्ट्रैक्ट पूल के जरिए एंट्री लेनी है। ये 1 क्लिक वाला फीचर ब्लॉकचेन के मुश्किल और पेचीदा प्रोसेस को सच में बहुत आसान बना देता है। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है। इस कॉन्ट्रैक्ट पूल में शामिल होने के लिए कम से कम 100 डाई की न्यूनतम सीमा तय की गई है। अब 100 डाई ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है जो ज्यादातर लोगों की पहुंच में है, लेकिन साथ ही ये पूल से उन लोगों को दूर रखता है जो सीरियस नहीं है। मतलब इकोसिस्टम में सिर्फ गंभीर भागीदार ही आए। अब आते हैं इस प्रोग्राम के सबसे अहम और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इनका 600 दिनों का सस्टेनेबल मॉडल, जो जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य पर टिका है। जी हाँ, पूरे 600 दिन। आज के समय में जहां क्रिप्टो की दुनिया में अक्सर रातों रात मुनाफा कमाने की होड़ मची रहती है, वहां 600 दिनों की ये स्टेकिंग अवधि सच में किसी को भी चौंका सकती है। लेकिन ये जानबूझकर उठाया गया एक बेहद समझदारी भरा कदम है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बाजार में अचानक से ढेरों टोकन ना आ जाएं और टोकन की वैल्यू एकदम स्थिर बनी रहे। इसे तकनीकी भाषा में लीनियर वेस्टिंग कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि GLNGs टोकन्स को इन 600 दिनों की लंबी अवधि में बहुत ही धीरे धीरे और समान गति से रिलीज किया जाएगा। ये बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। जैसे एक पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता, उसे धीरे धीरे खाद पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही लीनियर वेस्टिंग टोकन की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम करती है। और ये अप्रोच मार्केट में चलने वाली उन पंप एंड डंप स्कीम्स के बिल्कुल उलट है, जहां आज पैसा लगाया और कल मार्केट क्रैश। ये मॉडल शॉर्टकट वाले अराजक मुनाफे की जगह एक स्थिर और लंबी रेस की डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरा समर्थन करता है। ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रोजेक्ट के लंबे भविष्य पर भरोसा करते हैं।
जाहिर है इस तरह के एक बड़े इकोसिस्टम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नियम भी थोड़े सख्त होने चाहिए, है ना? बिल्कुल। 23 मई 2026 की आधी रात को शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को लेकर नियम बेहद कड़े हैं। किसी भी तरह की चालाकी, असामान्य ट्रेडिंग या नकली वॉल्यूम बनाने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई भी हेराफेरी पकड़ी जाती है तो सीधा और कड़ा एक्शन होगा। सारे रिवॉर्ड्स पूरी तरह से रद्द कर दिए जाएंगे। इकोसिस्टम की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। डेवलपर्स की सोच इस बात से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब आप लिक्विडिटी और कम्युनिटी के भरोसे को एक साथ जोड़ते हैं तो आप दरअसल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे होते हैं। यानी ये सिर्फ कुछ टोकन्स बांटने का खेल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा भरोसेमंद और काम करने वाला डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की तैयारी है। तो आखिर में जैसे जैसे ये 30 दिनों का शुरुआती रोल आउट आगे बढ़ेगा, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या भारी लिक्विडिटी, 600 दिनों की सख्त वेस्टिंग और कम्युनिटी के मजबूत भरोसे का ये संगम भविष्य के सभी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एक नया और बेहतर मानक तय कर पाएगा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।